सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं हिसार की इम्पैक्ट एकेडमी में। डिफेंस में सबसे ज़्यादा बच्चा नलवान वाली हिसार की ऐसी एकेडमी। और भीतर चलेंगे, मिलेंगे जो कर्नल हुड्डा जी है तो उनसे मिलेंगे, क्योंकि एसएसबी की अगर बात करें तो तैयारी शुरू कर दी। तो वही आज हम पहुंच रहे हैं इम्पैक्ट एकेडमी में। और आप देखोगे घने सारे बालकाड़ बैठे हैं और ये सारे तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, सीडीएस की, और साथ में ये तैयारी करवाने लगे हैं एसएसबी की। तो देखो बहुत सारे बालक तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें तो कुछ बालक लेकर हैं। तो इसका क्या कारण है पूछेंगे। हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल मुकेश हुड्डा जी। राम राम सर। राम राम मैडम, राम राम। कैसे सर देखो इतने सारे बालक बैठे हैं और तैयारी भी खूब कर रहे हैं। घर के भी न्यू सोचे हमारे बालक कर्नल लेफ्टिनेंट न्यू लग गए, तो फिर सर कमी किताब है। कमी मैडम ऐसा है, एक तो बेटा आवाज़ नहीं प्लीज़। कमिटमेंट जो होती है ना बच्चे में, कमिटमेंट की कमी होती है सबसे पहले। जो मैं अपने स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जो गांव के देहात में देखता हूं, अपने आप पर भरोसा नहीं होता उनको। और बिना अपने आप पर भरोसा करे वो अपने आप को कमिट नहीं कर पाते। जिस दिन आदमी सोच लेता है, कितने ही मैंने ऐसे देखे हैं मेरे साथ में जो बिल्कुल गांव से निकल कर के बड़े ऊंचे पदों तक गए हैं, जनरल्स तक गए हैं, और बिल्कुल उनकी जो पढ़ाई है गांव के स्कूल में ही हुई है और आगे तक गए। यही हिसार का ही मैं एक बता सकता हूँ। एक हमारे सीनियर होते थे, मेरे सीओ भी रहे हैं वो, ब्रिगेडियर रिटायर हुए, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चौरान। स्कूल का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हिसार से ही पढ़ के, और जो एक एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फौज का, हमारे स्टाफ कॉलेज बोलते हैं उसे, वो एग्ज़ाम उन्होंने टॉप किया। बाकी तो सब जो स्टूडेंट होते हैं, वेलिंगटन है साउथ में, ऊटी की जब पास जगह है, वहाँ होता है जो टॉप एक होता है, वो जाता है इंग्लैंड में, कैम्बरले करके जगह है, वो इंग्लैंड में ये कोर्स करके आए इसी हिसार के। ब्रिगेडियर चौरान, कुलदीप KS चौरान, इसी यहीं के पढ़े हुए, गाँव के स्कूल के पढ़े हुए। तो अगर बच्चे ये समझें कि यहाँ रह के हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक उदाहरण है आपके सामने। उससे अगर मोटिवेट होके कर सकें, जिस दिन ठान लेगा बच्चा वो कर लेगा। और उसके लिए जो दूसरी चीज़ है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, क्योंकि कुछ भी कहिए, अंग्रेजी को हम फॉरेन लैंग्वेज कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इसकी अहमियत हम सब जानते हैं। तो जो मीडियम है, सशक्त मीडियम है, वो लैंग्वेज होता है। और अगर वो अंग्रेजी का बोलबाला है तो वो जानना हमारे को बहुत ज़रूरी है। तो ये मोटी मोटी 3 चीज़ हैं। बाकी पढ़ाई सभी करते हैं, इंटेलिजेंट सभी हैं, लेकिन ये 3 चीज़ों के ऊपर खास अगर ये वर्क करेंगे तो फ़र्क पड़ सकता है। देखो सर, आज की बड़का की बात करें ना, तो एक तरह तक किताब भी कीड़े हो रहे हैं, बहुत पढ़ना है बेचारे। पर जो पहले बालक थे ना, खेला कूदा ज़्यादा करते, उनकी मतलब हेल्थ भी सही होया करती। ये बेचारे इतने पढ़े जहाँ, पर फिर भी देखो एक ने भी सवाल नहीं पूछा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। ये फौज के अंदर जाने के लिए ठीक है, रिटर्न आप निकाल देंगे, उसके लिए आपको पढ़ाई चाहिए। लेकिन जब बात आती है SSB की, वहाँ पर आप देखते हैं एक समग्र व्यक्तित्व, जिसे ऑलराउंड डेवलप्ड पर्सनैलिटी जो होती है वो चाहिए। वो एक फौजी जो होता है उसको टीचर भी बनना है, उसको स्टूडेंट भी बनना है, उसको स्पोर्ट्समैन भी बनना है, उसको लड़ाई भी लड़नी है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बनना है। तो ये चीज़ें तभी मुमकिन हैं जबकि वो सभी चीज़ों से वाकिफ़ हो और उसके अंदर इतनी काबिलियत हो। और जो सेहत सबसे ज़रूरी है, वो बिना आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ के, बिना स्पोर्ट्स के नहीं हो सकता। टीम बिल्डिंग जो होती है, जो इवन कॉरपोरेट्स में भी आप जाओगे, फ़ौजीज़ को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं जो फ़ौजी ऑफिसर्स जाते हैं उनको सेकंड करियर के लिए, क्योंकि वो टीम को लीड कर पाते हैं। और जो गेम होता है स्पोर्ट्स, आप देख लो, खुद अपना अंदाज़ा लगा लीजिए, चाहे कोई क्रिकेट खेलता हो, चाहे वॉलीबॉल, चाहे कबड्डी, तो जब आप जाते हो तो उस टाइम आपका व्यवहार ही अलग होता है ग्राउंड के ऊपर। एक आदमी जो होता है उसका काबिलियत, उसका जोश, उसका भाईचारा आपस में दूसरे प्लेयर्स के साथ। तो खेल बहुत ही ज़रूरी है। इसको तो जो आप ये सोशल मीडिया के ऊपर, इट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आपने इसको अपने एक
साधन की तरह यूज़ करना चाहिए जब आपको ज़रूरत पड़े, ना कि ये 24 घंटे आप कंट्रोल इसको करते रहें और ये आपको कंट्रोल करे। तो बच्चों ने, मैं चाहूँगा कि ये जा कर के अपना दिन का कम से कम 1 घंटा सुबह भाग दौड़ के लिए और शाम का 1 घंटा किसी खेल के लिए, ये 2 घंटे आपने ज़िंदगी में अपना दिन पर दिन देना चाहिए। इवन सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, पूरी ज़िंदगी सुबह 1 घंटा आप खेल के, जो जवान हैं तो भागें दौड़ें, एज हो जाती है तो थोड़ा वॉक करके आएँ, और शाम को आप छोटा मोटा कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए। उससे आपका जो सामाजिक समरसता है, आपका भाईचारा है, आपकी लीडरशिप है, आपकी सेहत है, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आपके रिएक्शंस फास्ट होते हैं, अलर्ट होता है दिमाग, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखो सर, अगर बच्चे की बात करें ना, मतलब 10वीं भी कर लें हैं, 12वीं भी कर लें, लेकिन वो ना बेरा पड़ता बहुत सारे बड़का ना करना के है आगे, और बहुत सारे तो ND और CDS करके फिर गेले SSB की तैयारी करना लग गया है, तो क्यों करना चाहिए बड़का ने? मैडम देखिए, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसमें कोई सेट रूल नहीं हो सकता। किसी की काबिलियत होती है एक बार में 4 मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, 4 चीज़ें संभाल ले, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, कोई होता है एक बार में एक, वो बच्चे ने डिसाइड करना है। लेकिन ज़रूरी है कि उसने जो उसका इंटरेस्ट है वो उसकी तरफ जाए तो आसान रहेगा उसको, और सिर्फ आसान अचीव करने में नहीं रहेगा बल्कि आगे भी उसकी ज़िंदगी खुश रहेगी। अपने जो आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई चीज़ वो माँ बाप के कहने से ले लेता है तो दुखी रहेगा और वो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बस मैनेज ही कर पाएगा। अगर वहाँ हो भी गया वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो फील्ड को डिसाइड करे, फिर ये वर्कआउट करे, अच्छा मैंने ये डिसाइड किया है, अब इसमें इस रास्ते तक पहुँचने के लिए मैंने रास्ता कौन सा लेना है, मैंने क्या क्या करना है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होगा, कितनी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब मालूम होता है उसको। अपना साइंटिफिकली वर्कआउट करे और उस हिसाब से फिर उसमें अपने एफर्ट्स पुट इन करे। अभी क्योंकि अगर वो फ़ौज की तरफ जा रहा है, वो डिसाइड कर रहा है जाना, तो फिज़िकल फिटनेस भी ज़रूरी है उसको। आपका मैथ्स और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो दोनों फील्ड में काम करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से काम चल जाए। तो वो बच्चे का अपना दिमाग और समझ रहती है, लेकिन इसमें मोटी चीज़ यही है कि अपना इंटरेस्ट का फील्ड चुने, और दूसरा उसमें अपना पूरी कमिटमेंट के साथ अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, तभी वो कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ तो पट्टी बांधने वाली बात है कि माँ बाप को दिखाने के लिए, आपने पिक्चर देखी होगी ना, कौन सी आई थी अभी, सिविल सर्विसेज वाला था ना, क्या नाम था उसका, 12th फेल है ना, उसके अंदर 2 कैरेक्टर दिखा रखे हैं, देखी होगी। 2 कैरेक्टर्स हैं, एक वो है जो बहुत ही बिल्कुल अनाड़ी, जिसको मालूम भी नहीं कोई सिविल सर्विसेज नाम का एग्ज़ाम है और ना वो फाइनेंशियली साउंड है, एक कैरेक्टर वो था। दूसरा कैरेक्टर वो था जिसको मालूम भी है, जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या रहा है वो आपको मालूम है। तो ये क्या उदाहरण है बेटा, और ये सच्ची स्टोरी है बाय द वे। धन्यवाद सर। राम राम सर। राम राम। तो सर आप बच्चों की तैयारी करवाते हो? हाँ बिल्कुल। नाम बता दो सर। जोगिंदर पुनिया। तो सर एक चीज़ बताओ, जैसे NDA की बात करें और कोसी के बच्चे टेस्ट भी पास करते हैं, लेकिन बात आओ जब इंटरव्यू की जो 5-6 दिन का हुआ है उसमें बालक निकाल ले जा, बहुत सारे तो मतलब फर्स्ट डे को ही निकाल दिए जाते हैं। देखो कि स्टार्टिंग में क्या रहता है, इसमें बच्चा वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता। ये लगातार 5 दिन चलता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, पिक्चर रीडिंग भी होता है, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह सब होता है। वहाँ पर जब साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं तो उसमें बच्चा पहले प्रिपेयर्ड नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली लगातार वो पेपर की तैयारी करता रहता है, उसको ये नहीं पता चलता कि भाई आगे तेरे साथ क्या होना है। जब तक ये गाइडेंस नहीं होगी भाई वहाँ पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, इस तरीके से पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तो बच्चा वहाँ पर इसलिए फर्स्ट डे ही फेल हो जाता है। तो हमने जो डिसाइड किया है, जैसे पहले हम एग्ज़ाम की तैयारी करवाते थे, अब की बार जो हमें गुरुकुल में यही करेंगे, हम साथ ही साथ बच्चे को SSB के लिए भी तैयार करेंगे, जो मुकेश हुड्डा जी हैं, इनकी गाइडलाइन से हम बच्चों को तैयार करेंगे उसमें। तो सर मतलब पहले से बच्चे को तैयार होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए? हाँ बिल्कुल। जैसे जब बच्चा 1 साल 2 साल के लिए बच्चा ढंग से तैयारी करेगा तो उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, तो वो बच्चे को हम पहले बताएंगे भाई इस तरीके से आपसे। कई बार तो क्या होता है कि बच्चा रूटीन में तैयारी कर रहा है, अपना +1 कर लिया, +2 कर लिया, तो उसमें बच्चा ना तो न्यूज़पेपर रीड करता है, ना कोई मैगजीन रीड करता है, उसका जो जनरल अवेयरनेस है उससे दूर रहता है, सोशल से दूर रहता है। बहुत सारी जो ये टॉपिक देते हैं भाई किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है, बच्चे को जब उसको रीड ही नहीं किया हो, उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो बच्चा कैसे उसको
उसके बारे में बोल सर पाए। एक चीज़ और बताओ, अब कर्नल साहब ने कई बार पूछ ली इन बड़का पे कि सवाल पूछो तो ये सवाल कद पूछने लगेंगे। देखो वो कहते हैं ना भाई, आदमी बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से अकल आती है। तो जब बच्चे को ये लगे अभी मुझे नीड है इस चीज़ की, तो तभी बच्चा क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। और जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसका जवाब भी नहीं आएगा। जब तक बच्चा, जैसे छोटा बच्चा होता है, नहीं रोता तो मम्मी दूध नहीं पिलाती उसको। तो बच्चे को पहले अपना हौसले बुलंद करने पड़ेंगे इसके लिए कि भाई मुझे इसकी नीड है। मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, जैसे जो आर्मी में है, आर्मी के बाद ACC का स्पेशल एग्ज़ाम होता है जो ऑफिसर लाइन के लिए था, उसमें भी SSB की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब SSB की तैयारी कैसे करें। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने ये किया, क्योंकि आसपास के ज़िलों में कोई भी तैयारी नहीं करवाता SSB की। ND की नॉर्मल पेपर की तैयारी कर लेते हैं बच्चा, स्कूलिंग के दौरान भी बच्चे का पेपर क्रैक हो जाता है, मगर SSB की यहाँ आसपास कोई तैयारी नहीं करवा रहा है। इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम बच्चों को तैयार करने के लिए अभी डिसाइड किया कि बच्चों को SSB की तैयारी करेंगे। तो सर SSB की तैयारी आप कौन कौन से ज़िलों में करवा रहे हो? नहीं, यहाँ पर आप हिसार में ही करेंगे। यहाँ पर अपना जो मेन ब्रांच जो हिसार में है, और गुरुकुल में बच्चों को तैयार करेंगे जो चौधरीवास में हमने बनाया है। वहाँ पर एग्ज़ाम के साथ साथ SSB की तैयारी कराएंगे, साथ ही साथ हम जो फिजिकल का जो है मॉर्निंग में वो भी तैयारी करवाएंगे बच्चों को। जी बिल्कुल धन्यवाद। सर एक चीज़ और कर्नल सर, तो बच्चों को एक संदेश दे दो, जो हमारे दर्शक है उनको भी कुछ अच्छी बात बता दो और इन बच्चों को भी, क्योंकि आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, फौज में भी रहे हो, 32 साल जॉब भी किया आपने। मैडम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो करना चाहो उसको दिल से करो। बाकी ना तो अपने आप को धोखा दो, ना अपने माँ बाप को, और जिस दिन ठान लोगे उस दिन कर लोगे। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से अपने लाइफ में देखा है, जो मैंने काम आधे अधूरे मन से सोचा वो मेरा कभी नहीं हुआ, जो मैंने किस्मत पर छोड़ दिया। हालांकि काबिलियत थी मेरे में, लेकिन जिस काम के लिए मैंने 100% किया वो मेरे को जितना बनता था उससे ज़्यादा होके मिला है। मैं यही बता सकता हूँ, अगर चाहते हो तो फिर दिल से लगो उसमें, और 24 घंटे आपके दिमाग में वो रहना चाहिए। उसी सपने को खाओ, उसी को पियो, उसी को ओढ़ो, उसी को जियो। धन्यवाद सर। तो भाई बहुत सारी छोरियाँ भी बैठी हैं और छोरे भी बैठे हैं, बहुत सारे तो धक्के तभी आ रहे होंगे, माँ बाप ने वो करना है। लेकिन देखो माँ बाप के है, माँ बाप तो नहीं चाह रहा कि हमारे बालक सफल हो जाए, उनका कुछ नहीं जाना। अगर ज़िंदगी होगी तो थारी खराब होगी, कि स्टैंड पर खड़े हो गए तो थारी जीवन बन गया, और ना तो माँ बाप तो की है 2 दिन कह कर रह लेंगे। तो अच्छे से पढ़ो, और जो भी इम्पैक्ट अकेडमी में पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर तैयारी करके गया है, तो उन्हें बतानी है कि यहाँ पर तैयारी किस प्रकार की करवाई जा है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।